आप सबको मेरा नमस्ते। आज की खबर लॉन्च होने के शुभ अवसर पर मैं सभी आज की खबर के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। बहुत अच्छी खबर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। इसके लिए आज की खबर के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात की जाए उत्तराखंड की पॉलिटिक्स की, तो वहाँ पे विकास की एक बयार इस समय चल रही है। चूंकि डबल इंजन की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी वहाँ पे राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में मोदी गवर्नमेंट है। केंद्र की तरफ से भी तमाम तरह के पैकेज दिए जा रहे हैं, विकास वहाँ पे चल रहा है। महिलाओं की विकास को लेकर के क्या कुछ खास किया जा रहा है? देखा जाए तो महिलाएं विकास में हरदम पिछड़ी रहती हैं। देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में अगर देखा जाए तो महिलाएं बहुत आगे हैं। और अभी का जो चुनाव हुआ है उत्तराखंड या यूपी का, तो उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम रही है। और ये बात मोदी जी ने भी स्वीकार करी कि दोनों राज्यों की महिलाओं ने जिस तरह से चुनाव में भूमिका रखी है, कहीं ना कहीं उसकी वजह भी है कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार रिपीट हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी में रह के महिलाओं को अपना मतलब स्वाभिमान लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में रह कर के महिलाओं को सुरक्षा लगती है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। और भाजपा में रह कर के महिलाओं को अपने भविष्य को अग्रसर होते हुए वो देखती हैं। तो निश्चित तौर पर वो भाजपा की तरफ अपना रुख करती हैं। और उत्तराखंड देवभूमि जैसी अगर यदि आप बात करें तो वहाँ पर महिलाओं ने बहुत कुछ राज्य आंदोलन में किया, राज्य निर्माण के लिए उनकी भूमिका रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को 50 से ऊपर परसेंट देकर पंचायतों में 50 से ऊपर आरक्षण दे करके महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भूमिका को आगे बढ़ाया है। और आज तमाम पंचायतों में, नगर पंचायतों में, वन पंचायतों में हमारी महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा अपने पंचायत को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को 30% दिया है, जिसका कि पूरे राज्य में बहुत ही उत्साह है। और मैं समझती हूँ कि हमारी जो बच्चियाँ हैं जो विभिन्न सरकारी नौकरी में जा कर के अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हैं, उनके मार्ग को उन्होंने और प्रशस्त किया है और उनके भविष्य को और सुरक्षित करने का काम किया है। मैम, देखा जाए तो उत्तराखंड में चूंकि पहाड़ी राज्य है और विकास की अभी तमाम वहाँ पे विकास के अवसर हैं, विकास किए जाने की ज़रूरत है। 2 बार से बीजेपी गवर्नमेंट है, जबकि इसके पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हरीश रावत ने भी तमाम विकास के काम किए थे और उनका कहना है कांग्रेस का कि हमने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था उस पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन उस विकास के दौर से इस विकास के दौर को देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है, विकास की जो गति है कैसी है पहाड़ों में? देखिए, अगर कांग्रेस की विकास की सोच होती तो 70 सालों में ये देश कहाँ से कहाँ होता। कांग्रेस तो झूठ मूठ की राजनीति करती है, फरेब की राजनीति करती है और दूसरे के किए हुए कामों को अपने ऊपर लेने का काम करती है। जो कुछ भी विकास का कार्य हो रहा है अब मोदी युग में हो रहा है। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय इस देश में जिस तरह के काम हुए, आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लगा लें, आप आंगनबाड़ी कार्यक्रम लगा लें, आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकर्ती आज तमाम गांवों में काम कर रही हैं, उसको मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो धार्मिक क्षेत्र को अगर देखें तो हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ आज किस तरह से डेवलप हो रहा है। सड़कों को आप यदि लेंगे तो ऑल वेदर रोड बनाकर मोदी जी ने पूरे देश का रुख, और मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व का रुख भी उत्तराखंड की तरफ किया है। लोग वहाँ आते हैं, अच्छी सुविधाएं सड़क की वहाँ पर हैं। और केदारनाथ का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जब आपदा आई 2012-13 में, उस समय लगता था कि वास्तव में केदारनाथ तो कई वर्षों तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन मोदी जी ने आकर के अपने हाथों में उस काम को लिया
और आज दुनिया का रुख केदारनाथ की तरफ आने का होता है, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए होता है, तो वो मोदी जी की कृपा है। हम अगर बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ का मास्टर प्लान बिल्कुल तैयार है, वो बन रहा है, शुरू हो रहा है। अभी आपने देखा है कि हेमकुंड साहिब के लिए, केदारनाथ जी के लिए रोपवे की का शिलान्यास करके वो आए हैं। और अगर महिलाओं के दिशा में देखें तो महिलाओं के लिए उन्होंने बद्रीनाथ जब अभी आए थे तो उन्होंने वहाँ की लोकल महिलाएं जो काम करती हैं, जो वो बनाती है, जिस तरह से वो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो महिलाओं के विकास के लिए वो अपनी आर्थिकी को और मजबूत करें, उसके लिए उन्होंने उनका बनाया हुआ शॉल, खुद वो महिला जा करके उन्होंने मंच पर मोदी जी को वो शॉल उड़ाया। तो कितने सम्मान की बात है एक महिला के लिए, और वो भी माणा गांव की, इतनी सुदूरवर्ती गांव की महिला। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे युग में काम कर रहे हैं जब हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश में है और मैं समझती हूँ कि मोदी जी के पीछे ही सभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और अपने अपने भविष्य को उज्ज्वलमय देखती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती हैं। मैम देखा जाए तो पहाड़ की एक समस्या रही है पलायन की, चूँकि शिक्षा भी वहाँ की समस्या रही है और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे बिंदु हैं जिन पे पहले फोकस नहीं हुआ है। आज पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कवायद कर रही है? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारी उत्तराखंड की सरकार युवाओं के लिए चला रही है, जिसमें लोकल व्यवसाय है। पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को होम स्टे की योजना वहाँ पर शुरू कर दी है, जिसमें बहुत सारे हमारे बच्चों ने होम स्टे बना करके लोगों को सुविधा दे रहे हैं। जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, पर्यटक और तीर्थाटन करने लोग आते हैं, उनके लिए वो सुविधा दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का रुख अपने राज्य की तरफ अब बढ़ रहा है। इसके अलावा भी वोकल फॉर लोकल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो बाहर भी थे वो भी आकर के अपने गाँव में काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी सब्सिडी इस तरह से दे रहे हैं कि ताकि बच्चे अपनी तरफ, यहाँ की तरफ रुख करें। हमारे बच्चे मशरूम का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो फूलों की खेती का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो हमारा जो मिलिट्स जो मोदी जी बोलते हैं, मोटा अनाज, उस पे काम कर रहे हैं। आज हमारे राज्य में जो मोटा अनाज, जिसको कभी लोग छुपा के खाते थे, बोलते थे मोटा अनाज है इस, तो उसे छुपाते थे, आज उसको आगे करके मोदी जी ने ये बता दिया कि हमारे पास जो कुछ है उसके साथ ही हम काम करके अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज बच्चे कोदे के मोमोज बनाते हैं, कोदे के बिस्कुट बनाते हैं, सब कुछ हमारा जो जो उत्पादन हम करते हैं उसी से हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो बच्चे भी, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, वो भी उसकी तरफ आकर्षित होकर के वहाँ अपना व्यवसाय खड़ा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 2024 के लिए बीजेपी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में चूंकि 2 बार तो बीजेपी ने पांचों सीट जीत ली है लोकसभा की, इस बार क्या कुछ तैयारियां चल रही है बीजेपी की? देखिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उसमें उत्तराखंड की भी अहम भूमिका रहेगी। हमारी पांचों की पांचों सीट बहुत अधिक बड़े बहुमत से हम जीत के आएंगे। ये संकल्प वहाँ की जनता ने ले लिया, वहाँ की महिलाओं ने ले लिया। और आज जब बजट हमारी देश की जो महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार इतने सामान्य परिवार से आकर के देश के इतने बड़े सदन से वो जब अभिभाषण कर रही हैं, तो देश की महिलाओं का सीना गौरव से आज इतना, मतलब उनका माथा गौरव से चमक रहा है। तो निश्चित तौर पर महिलाएं मोदी जी की तरफ देख रही हैं और मोदी जी से ही महिलाओं का भविष्य आगे बनता है। तो ये थी आशा नौटियाल, जिनका कहना था कि बीजेपी जिस हिसाब से महिला उत्थान के कार्यक्रम चला रही है, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला रही है, उसको लेकर के महिलाएं बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रही हैं। और उत्तराखंड की जहां तक बात है, वहां पे पांचों सीट पे एक बार फिर से कमल खिलेगा और वहां की महिलाएं जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़ी हैं, मोदी जी के साथ खड़ी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।